फोकस आपका आपके ग्लूट्स, आपकी बैक, आपकी अपर बैक और आपके एमस्ट्रिंग में ही होना चाहिए। नून प्रणाम जी सारे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वेट लिफ्टिंग की कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि आपको मदद कर सकते हैं आपके पर्सनल बेस्ट से 30 से 40 किलो ज़्यादा उठाने की। लग रहा है कि कैपेबिलिटी और भी है तो आप और भी ज़्यादा उठा सकते हो। हैवी लिफ्ट्स जाने के लिए मैटर करता है आपका टेक्निक, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी मोबिलिटी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बेसिक कवर किए हैं, जैसे बेल्ट के बारे में, वेट लिफ्टिंग शूज़ के बारे में, बारबल के साथ प्रॉपर वार्म अप वेट लिफ्टिंग करने से पहले स्क्वाट करना मैंने बताया है अच्छे से, प्रॉपर डिटेल में अच्छी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पूरी कवर उसमें की है। अब जब वेट लिफ्टिंग की बात आती है तब डेडलिफ्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और डेडलिफ्ट, जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि डेडलिफ्ट के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही वीडियो में इतने ज़्यादा फॉर्म्स कवर करने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं। पिछला था पार्ट 1 जहाँ पे मैंने आप सबको सिखाया है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कैसे करी जाती है, अच्छे से प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको बताया है। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ सूमो डेडलिफ्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा नामचीन डेडलिफ्ट है। आपने बिल्कुल सुना होगा या फिर आप करते भी होंगे। अगर आपको सूमो डेडलिफ्ट अच्छे प्रॉपर टेक्निक से सीखना है तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रॉपर तरीका बताने वाली हूँ पूरी टेक्निक के साथ। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, एंड तक जुड़े रहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से वो सब चीज़ें सीख पाओगे। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी ये सीरीज़ की पिछली भी कुछ वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी करने से पहले बेसिक्स जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में और सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, खास करके जो जिम जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया था कि हर एक डेडलिफ्ट अलग अलग मसल्स को टारगेट करती है। तो जो हमारी सुमो डेडलिफ्ट है वो टारगेट करती है हमारी लोअर बैक को, ग्लूट्स को, क्वाड्स को, इनर थाइस को। ये सब चीज़ें जो है वो सुमो डेडलिफ्ट टारगेट करती है इनर थाइस को, क्योंकि जैसा आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी आगे कि इसकी वाइड हमको पैरों का जो इसका पोजीशन है हमको वाइड रखना पड़ता है। इसका स्टांस वाइड होता है, इस वजह से हमारी इनर थाइस को ये जो डेडलिफ्ट है वो अफेक्ट करती है, टारगेट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ, लगभग सेम है काफ़ी। हर एक डेडलिफ्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो चीज़ें आपको ध्यान तो रखनी ही है। आपकी कोर को टाइट करना, आपकी बैक को टाइट करना, फुल बॉडी को टाइट करना, आपकी हेड पोजीशन सामने रखना, चेस्ट बाहर निकालना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हर डेडलिफ्ट में कॉमन है। तो ये कुछ चीज़ें हमको हमेशा डेडलिफ्ट करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से कि सुमो डेडलिफ्ट कैसे की जाती है। सुमो डेडलिफ्ट में गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्टांस, मतलब हमारे पैरों की पोजीशन। तो इस एंगल से जूम करके मैं आपको बता देती हूँ कि हमको हमारे पैरों की पोजीशन कैसे रखनी। आप ये देख सकते होंगे रॉड, हर रॉड में ये दो जो आप निशान देख सकते हैं, ये निशान होते ही हैं। तो आप सबसे बढ़िया टेक्निक है, सबसे बढ़िया आप हैक कह लो, जो मर्जी कह लो, आपको इन निशानों के बिल्कुल आगे आपके पैरों को रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि सुमो डेडलिफ्ट में आपके जो पैरों की जो स्टांस है, जो विड्थ है वो वाइड होती है। ओके, आपके पैर जो हैं वो रॉड से 1 इंच की दूरी पे होने चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है, बट फिर से मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी चीज आपको करनी है, ऐसे नहीं रखना है आपके पैर। आपके पैरों का जो टो है, आपके टोज हैं, वो कुछ 30 से 40 डिग्री के एंगल में प्लेस होने चाहिए। आपकी मोबिलिटी भी मैटर करती है इस चीज में, तो अपनी मोबिलिटी के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। पैर आपने रख लिए, टोज आपने बाहर निकाल लिए। अब बात आती है ग्रिप की। आपकी ग्रिप की ग्रिप होती है बिल्कुल रॉड के बीच में। ग्रिप बता देती हूँ कैसे करनी है। 3 टाइप की ग्रिप होती है।
ऐसे, एक ऐसे, तीसरी ग्रिप होती है अपने जो थंब है वो हाथों के अंदर करना, मतलब ऐसे। चौथी चीज़, आप स्ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं लगभग वही यूज़ करती हूँ, बहुत हेल्प मिलती है ज़्यादा वेट उठाने के लिए, तो वो भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप जो आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसके बिल्कुल यहाँ पे आपको रखना है, इसके अंदर नहीं रखना है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, थोड़ा बाहर की तरफ। ओके, ग्रिप है वो आपने कर ली, आपके जो नीज के अंदर होनी चाहिए, आपके एल्बो। ठीक है, अब जब आप वेट उठाने जाएंगे, मतलब आपने जब ग्रिप पकड़ी है तब आपके जो हाथ हैं वो ऐसे, जैसे ही आप लिफ्ट करने जाएंगे तो आपको ऐसे कर लेना है। देख रहे हो, अभी ऐसे है, वेट उठाने जाओगे तब ऐसे। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा शोल्डर और जो हमारा जो फोर आर्म्स है वो पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ज़्यादा वेट उठाने के लिए। ओके, प्रॉपर टेक्निक यही है। रॉड आपने, मेरे को आदत है मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मेरे को बार बार ऐसे जा रहा है, बट मैं आपको ऐसे बताऊंगी आज। ठीक है, टोज आपके बाहर हैं, ग्रिप आपने कर ली है। फिर आपको क्या करना है, जब आप वेट उठाने जाओगे तब आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है आपका चेस्ट बाहर होनी चाहिए, आपकी कोर आपको टाइट करने ली है, एंगेज कर लेनी है, आपकी बैक आपको टाइट कर लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप वेट उठाने जा रहे हो, आपने हाथ ऐसे किए और आपका जो ग्लूट्स है वो आपको रॉड के नज़दीक ले लेना है, दूर नहीं रखना है। दूर रखोगे नहीं उठा पाओगे वेट, बहुत ही गलत टेक्निक है, बैक की बैंड बच जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। परफेक्ट टेक्निक यही है सुमो डेडलिफ्ट की, कि जैसे ही वेट उठाने गए ग्लूट्स को पास रख लिया, दूर नहीं रखना है, पास रखना है। मैंने पिछले डेडलिफ्ट में भी बताया था, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में, कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी पास होगी रॉड के उतना ज़्यादा अच्छा है। ग्रिप आपने बना ली है, हिप्स को आप पास में लेके आ गए हो, हिप्स को पास में लेके आते ही सब चीज़ टाइट करके। ओके गाइस, तो सामने के एंगल से मैंने आप सबको करके बताया, मैं साइड एंगल से आपको करके बता देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि साइड एंगल में ही हम देख सकते हैं हमारे ग्लूट्स को और हमारे बैक को, हमारी अपर बैक को, कि कैसे स्ट्रेट रखनी है आपको। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के बारे में सिखाया है, बताया है। उसमें मैंने ये चीज़ कवर की थी कि आपकी ग्लूट्स और आपकी जो बैक है वो साथ में ही आपको लिफ्ट करनी है। पहले ग्लूट्स पहले बैक, ऐसे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गलत टेक्निक ये है, साथ में ही हमको उठाना है। तो आप इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी सेम टेक्निक है, सेम चीज़ हमको करनी है, वो मैं आपको करके बता देती हूँ। ग्रिप जो है और ये आपके जो पैर हैं उसको आपने बिल्कुल निशान जो मैंने आपको दिखाया था पहले उसके बाजू में रख लेना है, अपने हाथों को आपको उसके अंदर रख लेना है, रॉड के बिल्कुल बीच में। टोज आपके बाहर हैं, हिप्स को आप पास में लेके आए, चेस्ट अप की, कोर टाइट की। मेन फोकस आपका आपकी ग्लूट्स, आपकी बैक, आपकी अपर बैक और आपके एमस्ट्रिंग में ही होना चाहिए। इन सबको आपको टाइट कर लेना है अच्छे से, तभी आपको लिफ्ट करना है। ओके गाइस, तो सुमो डेडलिफ्ट के बारे में A to Z सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है प्रॉपर टेक्निक से। अगर आपने इसी तरीके से सुमो डेडलिफ्ट किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको इंजरी नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे, इंजरी नहीं होने के और भी बहुत कारण होते हैं, या होने के और भी बहुत कारण होते हैं, बट जितना हम कोशिश कर सकें उतना हमको करनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे करना है। प्रॉपर तरीका सुमो डेडलिफ्ट करने का यही है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डेडलिफ्ट के ही पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी ज़्यादा डेडलिफ्ट है, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इनके पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में मैंने कवर किया कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ये आज हमारा पार्ट 2 था जहाँ पे मैंने कवर किया सुमो डेडलिफ्ट। आने वाले कुछ पार्ट्स में मैं डिफिक डेडलिफ्ट, सिंगल लेग डेडलिफ्ट, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।
आने वाले टाइम में ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप सबके लिए लेके आती रहूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सबके लिए। इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।